अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से एआई की मदद से हम लोग अपने होमवर्क को, अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इससे पहले देख रखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को आपने स्पेसिफिकली एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि हम लोग सिर्फ चैट जीपीटी पे नहीं रहेंगे, चैट जीपीटी के आंसर को भी बाकी टूल से कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट फाइनल आंसर है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप लोग अपने सारे का सारा काम जो है वो एआई से करवाएं, लेकिन क्योंकि एआई की मदद से हम लोग समझ सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई चीजों के बारे में सीख सकते हैं, तो क्यों ना अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स लेने के लिए या उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एआई की मदद ले ली जाए। एआई की मदद से आप लोग चीजों को समझेंगे और फिर जो है वो खुद से उसका आंसर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, अ यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ इट्स स्टूडेंट यूजिंग एक्सएमएल। एक एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का एक प्रॉपर डाटा जो है वो लिया हुआ है। अब वो डाटा कुछ इस तरह से लिया हुआ है कि स्टूडेंट का नेम है, किस प्रोग्राम में उसने इनरोल किया है, उसका जो प्रोग्राम है उसकी कितनी ड्यूरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक बात कर दी है कि हर बंदे को यानी हर स्टूडेंट को, जैसे कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होता है कि उसे एक स्पेसिफिक जो है वो नंबर असाइन कर दिया जाता है जो कि उसका यूनिक इनरोलमेंट नंबर होता है, जिसकी वजह से उसे पूरे जो भी हमारे डेटाबेस है उसमें हम लोग इजीली फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि एक एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट है और उसकी इस तरह से सारी कंडीशंस है। अब ये बात हमें अच्छे से समझ नहीं आई, तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप वो ले सकते हैं और उसके बाद आपने चैट जीपीटी के पास जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने न्यू ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने उससे सबसे पहले कहना है, हाय आई नीड योर हेल्प। ठीक है, अब आपने उसे बताना है आई एम डूइंग अब इतना प्रॉम्प्ट लिखने से मॉडल को पता चल गया है कि आपको उसकी हेल्प चाहिए। तो अब हेल्प चाहिए तो उसने बता दिया है कि जो भी क्वेश्चन है मुझे बता दो। तो आपने सिंपली उसे कहना है दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने उसे कहना है प्लीज गाइड मी स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा इस क्वेश्चन से रिलेवेंट। ठीक है, अब जबकि ये डिटेल प्रोवाइड कर रहा है तो अब आपने देखा है कि उसकी मेमोरी जो है वो अपडेट हो गई है और जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको नजर भी आ रहा है कि वो इस असाइनमेंट पर अब वर्क कर रहा है। ठीक है, अब उसकी मेमोरी को भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप यहाँ पर मैनेज मेमोरीज पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं और साथ ही साथ न्यू फीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें आंसर कर दिया है। ठीक है, अब आंसर किस तरह से किया है, हाउ यू कैन अप्रोच योर असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप। जो कि चीज हमें पहले समझ नहीं आ रही थी, लाइक एक पैराग्राफ फॉर्मेट में थी, वो उसने अब हमें आसानी से एक्सप्लेन कर दी है कि ये उसका यूनिक रोल नंबर होगा। ठीक है, देन नेम है, देन प्रोग्राम है, ड्यूरेशन है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज है और यहाँ पर उसने आपको एक एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करके दे दिया है। अब आप इसे यहाँ पर जो है वो डमी डाटा से फिल कर सकते हैं, लेकिन उसने आपके लिए वो भी कर दिया है। ठीक है, तो है ना ये मजे की चीज। यानी आपने एक बात करने का तरीका होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं डायरेक्टली ही उसको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कह देते हैं, तो क्या होता है कि उसे भी समझ नहीं आती कि ये किस तरह का वर्क है और किस तरह का आंसर करना है। अब जबकि मैंने उसे बता दिया है कि ये एक असाइनमेंट वर्क है, उसको समझ आई होगी ये कोई कॉलेज से रेलिवेंट वर्क है, ये जॉब से रेलिवेंट वर्क है, तो उस लिहाज से उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इससे फर्दर क्वेश्चंस कर सकती हूँ, ये मुझे फर्दर आंसर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अप्रोच चलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करें और यहाँ पर बिंग चैट लिखें तो आपके सामने आ जाएगा बिंग चैट। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर अगर आप अपने क्वेश्चन को
पेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये हमें किस तरह से उसका आंसर करता है। सो यहाँ पर भी हमने सेम ही करना है, लाइक आई नीड योर हेल्प, ठीक है, इन असाइनमेंट वर्क, और उसके बाद एंटर कर देना है एंड देन आपने यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उसे ये नहीं लिखा कि दिस इज माय क्वेश्चन और मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है। देखते हैं कि ये मुझे किस तरह से आंसर कर रहा है, ठीक है। सो अब यह कह रहा है कि श्योर आई कैन हेल्प यू, और उसके साथ ही उसने मुझे एक एग्जाम्पल जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दिया है विच इज़ ऑफ XML, और उसके बाद उसने मुझे डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइनिंग भी बता दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग उसको समझा के बात करेंगे कि लाइक दिस इज माय क्वेश्चन, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड दें, तो तब उसका आंसर कैसा होगा, और अगर आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस यू कैन वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पर सबसे पहले उसने XML का वर्जन यूज़ किया है एंड देन XML के अंदर क्या होता है कि आप खुद से अपने टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इसने एक यूनिवर्सिटी का टैग बनाया, देन अंदर स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम ड्यूरेशन, ठीक है, इस तरह से उसने लिखा है। सेम इज़ द केस कि यहाँ पर भी उसने उसी अप्रोच को फॉलो किया है, बिकॉज लिखने का तरीका तो सेम है लेकिन समझाने के तरीके में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। तो आपने भी इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब आप जो है वो इसको कहते हैं प्लीज गाइड मी हाउ कैन आई क्रिएट द XML डॉक्यूमेंट एंड सेव द कोड। तो अब यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, किस तरह से XML का कोड टाइप करना है और क्या सारा सिनेरियो होगा। सो सेम इसी तरह से आप लोगों ने एक अप्रोच को फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं इसे ये भी कह सकती हूँ कि राइट द 3 possible code, possible XML code in the answer of the defined question, so I can choose which suits me best। तो यहाँ पर अभी ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। सो आपने इसी तरह से चीज़ों को यूज़ करना है। इसी तरह से आप लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इस तरह से ही क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा जिसमें आप पहले आप उसे बात समझाएं एंड देन वो आपको उसकी आपकी जो है वो सोच के अकॉर्डिंग आंसर करेगा, ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप इसे जिस तरह से लेके चलेंगे ये आपको उस तरह से गाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर इसने आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप यहाँ से भी इस चीज़ को वैलिडेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी चैट जो है वो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपने अपने किसी स्टूडेंट वालों के साथ अपनी चैट जो है वो शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ से क्रिएट लिंक हो गया एंड देन आप उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी शेयर करना है आप उसे शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद दीज AI टूल्स। अब यहाँ पर अगर आप बार्ड की एग्जाम्पल लें तो उसके साथ भी आप लोगों ने सिंपली इसी तरह से बातचीत करनी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सबसे पहले अलग से एक डॉक्यूमेंट पे लिखें, देन आप जो है वो उस क्वेश्चन को कॉपी करें और चैट GPT से कहें कि भाई मुझे ये एक्सप्लेन करो, मेरा ये असाइनमेंट वर्क है और इस तरह से मैंने इसको लेकर चलना है, तो वो फिर आपको उस तरह से आंसर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर आप ये भी करना चाहें लाइक आप जो है वो अपने क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉपी करें। एक अप्रोच अब इसमें ये भी हो सकती है कि आप अपने क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करें एंड देन आप यहाँ पर क्रोम में पेस्ट करें तो आपको इससे मिलते जुलते आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टडी X और क्वेश्चन 10, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम वही क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है और यहाँ से आप इजीली इसका आंसर ले सकते हैं।
इस तरह से भी आप लोग अपनी सर्चिंग जो है वो कर सकते हैं। सेम वही सारा सिनेरियो है, सेम मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आपको कोड भी मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। इन्होंने भी अपनी वेबसाइट के अंदर AI का फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। So this is how you can search your assignment and you can find out the answer. एंड स्पेसिफिकली आपकी सर्चिंग इंक्रीज होगी। जब भी आप किसी वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको नई तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे आप मज़ीद अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने ChatGPT या और AI टूल्स की मदद से अपनी असाइनमेंट वर्क को कंप्लीट करना है या आंसर लेना है, किस तरह से उस बात को समझाना है और किस तरह से आपने आंसर लेना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।